दोस्तों सीसीआरएस का जो फॉर्म है वो उसे कैसे भरना है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, आपके जो इनसे भी आप उसमें पोस्ट का भरोगे, असिस्टेंट असिस्टेंट जो भी आप भर रहे हो, यूडीसी एलडीसी कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको आइडिया मिल जाएगा। इस वीडियो को अगर आप देखते देखते भरोगे तो कोई गलत आपसे, मतलब आप गलत नहीं भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो भाई इसकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो है एनएससीआईटी। इसके बारे में आप लोग देख लेना एक बार, कहीं पे आपको कुछ मिलता है तो आप उसे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहाँ पे लॉगिन करना है? लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे ये वेबसाइट मिलेगी, तो आप इसको क्लिक करना, आप सीधा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं ये लिंक भी डाल दूंगा, नहीं तो डायरेक्टली ये लिंक आप दबाओ, मतलब कि आप अपने आप एंटर करो HTTPS सेमीकोलन फिर //CCRS25.online registration form.org/CCRS/। अगर आप ये करोगे तो आपका कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे कहीं नहीं जाना आपने, सीधा जाना है न्यू यूजर पे। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड कैंडिडेट आप है नहीं, रजिस्टर्ड आप इसके बाद होंगे आप। तो न्यू यूजर पे गए, न्यू यूजर पे जाने के बाद आपका कुछ ऐसा बड़ा सा पेज खुलेगा। इन सबको करके कोई बात नहीं, सीधा लास्ट में आना। ये जो यहाँ पे है आपका, इसको आप सीधा क्या करना, यहाँ पे क्लिक कर देना माउस से, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपका ऐसा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। अभी आप यहाँ पे अपना नाम डालना, दोबारा से नाम डालना, छोटा बड़ा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको छोटा डालना है छोटा डालो, बड़ा डालना है बड़ा डालो। आपके फादर का नेम सेम यहाँ पर, वो भी यहाँ पर आएगा, मदर नेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम आएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ सेम आएगी। मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन मैंने ऐसी लिखी हुई है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ ये अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। जेंडर, जेंडर दोबारा से करना है। नेशनैलिटी, दोबारा से नेशनैलिटी। आपका मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना और ईमेल आईडी यहाँ डाल देना। यहाँ पे आएगा आपको सेंड ओटीपी, तो यहाँ पे सेंड ओटीपी आएगा, वो आपने क्लिक करना। सेंड ओटीपी आएगा तो आपने क्लिक करना है, तो आपका कुछ ऐसे खुलेगा, एंटर ओटीपी। एंटर ओटीपी करोगे तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, आपकी मेल आईडी जो आपने ये डाली है इसमें एक ओटीपी आएगा। दोनों को यहाँ पर डाल देना, मोबाइल वाले को मोबाइल वाले में, ईमेल वाले को ईमेल वाले में। ये डाल दिया, यहाँ पे आपने दोनों ओटीपी डाल दिए। उसके डालने के बाद आपने अपना पासवर्ड ही जो नीचे आएगा वो खुद सेट करना है। जैसे मेरा जो नाम था, है ना, मैंने VIKRM@12345। ठीक है, ऐसा ऐसा पासवर्ड करना जिसमें आपको सही लगे। अब ये चीज ध्यान देना कि एक वर्ड आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक आपका सिंबल होना चाहिए, एक आपका नंबर होना बहुत जरूरी है पूरे पासवर्ड में। तो विक्रम आपका जो भी नाम है, मान लो आपका अमित है, अमित हो गया, जो भी आपको लिखना है 0000। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 12345 करो, आप कुछ भी कर लो। ये सिंबल होना चाहिए, आप डॉलर कर लेना, आप हैश कर लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो एक सिंबल जरूर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना बहुत जरूरी है, एक नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया अपना पासवर्ड, अपने आप लिखना है। जब आप ये लिखोगे तो इसे कॉपी में लिख लेना, हालांकि ये आपका मैसेज में भी आ जाएगा। यही सेम दोबारा से लिख लेना। ये वाला जो कैप्चा है उसे यहाँ फिल कर देना, फिर सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपका आ गया यूजर आईडी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके मोबाइल में और आपके मेल में भी ये आ जाएगा अपने आप। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे जाना है, प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन। लॉगिन में गए, कुछ ऐसा पेज खुलेगा। अब आपकी यूजर आईडी आपके मोबाइल में, आपकी मेल में आ चुकी है, आपका पासवर्ड भी आ चुका है, वही पासवर्ड जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे यूजर आईडी डालो, यहाँ पे पासवर्ड डालो, ये वाला यहाँ पे एंटर करो, कैप्चा, लॉगिन करो। ठीक है, ये लॉगिन करना है आपने। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, दोबारा से एक बड़ा सा पेज आएगा, नीचे नीचे लास्ट में जाना है एकदम, यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। ठीक है, फिर आगे गए, बेसिक डिटेल भरनी है, ये अपने आप आएगा लिखा हुआ। ठीक है, जितने में भी डार्क होगा ना ये अपने आप लिखा हुआ आएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कैटेगरी चूज करनी है, यस नो, यहाँ पे आ जाएगा UR SC ST OBC। EWS आपका है या नहीं है, यहाँ पे यस कर देना, नो कर देना, जो आपका है, मेरा नहीं था तो नहीं है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, वो आप यहाँ पे कर देना। क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, अपंग हो, मतलब कोई कमी है, तो यहाँ पे आप नो, मेरा तो नो है तो मैंने नो कर दिया। एक्स सर्विस मैन हो तो भाई मैं तो नहीं हूँ तो नो कर दिया। जम्मू कश्मीर का वो हूँ तो वो भी नहीं है।
ठीक है, मैं क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ? नहीं हूँ। अगर हो तो यस कर देना, यहाँ पे आपका आ जाएगा कि कितने सर्विस आपने कर ली है, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है? मैं तो नहीं हूँ, तो मैंने नो कर दिया। स्कूल में अगर आपने छोटा मोटा कोई वो खेला है तो नो ही करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल और इंटरनेशनल खेला होगा तभी यस करना, स्टेट खेला होगा तो यस करना। वो भी आई थिंक 2-3 साल पहले होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्कूल टाइम का, बचपन का, तब नहीं चलेगा। सेकंड, उसी के नीचे ये जो है ना, ये सब भरने के इसी के नीचे आपको ये मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल। मेरा एड्रेस मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, मेरी सिटी भी वही है और डिस्ट्रिक्ट भी वही है, तो मैंने वही डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट करोगे तो आपका नीचे जो लिखा हुआ आता है वो लिखना नहीं लिखा हुआ आएगा, फिर ये आपका सिर्फ इतना ही दिखेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग लिख सकते हो। मेरा तो सेम है भाई, जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्यूचर में जो भी आए वो यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तो रहेगा ही हमेशा। मेरे माँ बाप रहेंगे, कोई भी रहेगा, तो वहाँ पे तो रहेगा ही कोई ना कोई। तो हमेशा वही एड्रेस लिखना जहाँ पे कोई ना कोई रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू करना, आगे बढ़ना। फिर आएगा आपका उसके नीचे आपका यहाँ पे अपना आप आ जाएगा ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये 10th का अपने आप लिखा हुआ आएगा, आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप लिखा हुआ, ये अपने आप लिखा हुआ। यहाँ पे देख लेना भाई, मेरा CBSE है। जब आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट लिखे हुए आएंगे, आपने उसको क्लिक करना है अपने हिसाब से देख कर कि आपका कौन सा बोर्ड था। उत्तराखंड बोर्ड था, UP बोर्ड था, मेरा तो CBSE था तो मैंने CBSE कर दिया। कब पास हुआ था भाई? हमेशा CBSE का जो रिजल्ट है 10th का वो जून में आता है। 2013 मेरी पासिंग थी जिस दिन, जब मैंने पेपर दिया 10th का, तो मेरे को परसेंटेज थी तो मैंने परसेंटेज लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे आ गया मेरा सब कुछ अपने आप ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये सब लिखा हुआ आ रहा है। 24,857 लोगों ने फॉर्म भर दिया है अभी तक। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने से मतलब अभी देखो यहाँ पे चूज फोटो करना, ये फोटो आपकी 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटो आपके लैपटॉप में पड़ी होगी, मोबाइल में पड़ी होगी, उसी को कर देना, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। चूज फोटो करना, चूज फोटो करने के बाद यहाँ पे अपलोड दबाना है, याद रखना। अपलोड दबाने के बाद ही ये यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये चूज कर ली फोटो, फिर उसके बाद अपलोड दबाना, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना। फिर आपका अगला सिग्नेचर का आएगा, सिग्नेचर भी सेम, यहाँ पे चूज सिग्नेचर करना, फिर अपलोड करना। ठीक है, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना। अब यहाँ पे एक आएगा ये वाला पॉपअप, मतलब कि जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो 10th का करना है। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट जो भी है आपके पास, आप उसको कर देना। मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट था 10th का। कई जगह तो मैंने देखा कि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक जैसी होती है, तो वही फोटो खींच के उसकी PDF बनाकर आप ये कर देना यहाँ पे अपलोड। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आएगा वेरीफाई, तो यहाँ पे कहीं वेरीफाई लिखा हुआ आएगा, तो वेरीफाइड उसको अपने आप आपने क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद वो कंफर्म हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, इसको क्लिक करना माउस से, उसके बाद ये अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना। ठीक है, इसके बाद ऐसा आएगा एक पॉपअप, इसको यहाँ पे क्लिक कर कर माउस से यहाँ पे सबमिट करना। ठीक है, अब आएगा आपका कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। देखो मेरे को असिस्टेंट का बनना था, है ना, हालांकि मुझे नहीं भरना, आपके फॉर्म के लिए भर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप छाट लिया भाई B। A तो किसी को भी नहीं भरना, हमको तो भरना ही नहीं है। यहाँ पे B अपने आप लिखा हुआ आ गया, फिर यहाँ पे इसके बगल में ये अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो मुझे असिस्टेंट भरना था तो मैंने असिस्टेंट पे क्लिक करा, यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करना है, ऐसा खुल जाएगा आपका, ये आपका ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है यस, क्योंकि आपने डिग्री कर रखी है बिल्कुल। ठीक है, ओरिजिनल डिग्री आपके पास है या नहीं है। यहाँ पे एक तो आपका ओरिजिनल लिखा हुआ है, एक प्रोविजनल लिखा हुआ है। प्रोविजनल किसका होता है? जैसे आपने रिसेंटली अभी अभी ग्रेजुएशन किया होता है तो आपको एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है, कुछ 4-5 सालों के बाद डिग्री मिलती है ओरिजिनल वाली। तो मेरे पास ओरिजिनल पड़ी हुई है तो मैंने ओरिजिनल कर दी। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री है अभी, यानी कि आपके पास प्रोविजनल डिग्री का मतलब होता है आपके पास अभी डिग्री नहीं है, लेकिन अगर आप लेने जाओगे अपने यूनिवर्सिटी में तो आपको ये प्रोविजनल डिग्री देगा, तो यहाँ पे प्रोविजनल करना। ठीक है, अब दोबारा से समझ लो भाई, अगर आपके डिग्री आपके पास है ओरिजिनल वाली तो आप उसे ओरिजिनल करना। अगर आपने ग्रेजुएशन अभी किया है 2-3 साल पहले, 1 साल पहले किया है और आपको प्रोविजनल डिग्री दी है उन्होंने, यानी कि परमानेंट डिग्री नहीं है वो, तो उसे प्रोविजनल करना। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिख लिया, मार्कशीट में लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आएगा आपकी यूनिवर्सिटी। तो मेरी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी थी, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया।
परसेंटेज थी, परसेंटेज लिख दिया। डू यू हैव द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यहाँ पे यस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड, तो मेरा जो डिग्री था ये वाला डिग्री वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आपका आप अपना आराम से यहाँ पे आप क्या करना है, आपको ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे चूज फाइल करना और यहाँ पे ये क्लिक करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, चूज फाइल करते वक्त ना जो पीडीएफ आप चूज करोगे ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, 50-60 MB की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपका पीडीएफ का नाम है, जैसे मेरे पीडीएफ का नाम था मार्कशीट, ऐसे नाम था, मार्क यहाँ पे बीच में स्पेस था, शीट, ये वाला इसको नहीं उठाएगा। ये मार्क को ना मार्क अंडरस्कोर कर देना शीट, यहाँ पे मतलब गैप नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर डाल देना, जैसे यहाँ पे डाला है मैंने अंडरस्कोर, तब जाके ये उठाएगा उसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो मार्क अंडरस्कोर शीट, यानी कि ऐसा अंडरस्कोर लगा देना। अंडरस्कोर आपके कीबोर्ड में ही होता है, देख लेना वहां पे किसी शॉर्टकट से लगता है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कहीं वेरीफाई का आएगा, वेरीफाई भी कर देना अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू ऐसा आएगा, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर देना। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आएगा डॉक्यूमेंट, वेरीफाई कर देना इसको अपने आप ही वेरीफाई करना। जहाँ जहाँ वेरीफाई करने के लिए आएगा अपने आप वेरीफाई करना है, वहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा सबमिट एंड पे, प्रोसीड टू पे। देखो वेरिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट करोगे ना तो कुछ ऐसा खुलेगा, तो यहाँ पे ये दबाना, क्लिक करना और इसको ओके कर देना। ठीक है, तो आपको खुल जाएगा दोबारा से ऐसा। फिर आपको ये आएगा सबमिट पे एंड प्रोसीड एंड पे, ये यहाँ पे कंफर्म लिखा आ रहा ना। देखो इससे पहले क्या था यहाँ पे, देखो इससे पहले यहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट था ना, तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करोगे जब, ठीक है, जब वेरीफाई करोगे तो ऐसा खुलेगा, यहाँ पे वेरीफाई कर देना ओके और ये से क्लिक कर देना। फिर उसके बाद ठीक है ये कंफर्म दिखाएगा आपको, उसके बाद ये भी ओपन हो जाएगा, सबमिट एंड पे आ जाएगा। पे कर दिया आपने, यहाँ पे 700 रुपये अमाउंट थी असिस्टेंट की। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करा, यहाँ पे QR वाला किया मैंने, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका, वहाँ पे आएगा UPI ID, UPI वाला करना सबसे लास्ट ऑप्शन है, वहाँ पे नीचे आ जाएगा UPI QR कोड। QR कोड करोगे तो जैसे ही आप QR कोड करोगे ऐसा QR कोड आपको खुल जाएगा। यहाँ पे इसको पेमेंट कर दिया, फिर आगे बढ़ गए सीधा। ठीक है, सीधा आपको ये ले जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन वाले पेज में, दोबारा से लॉगिन करना। ठीक है, दोबारा से आपको जो फॉर्म भरना है, बी तो आप भर लिया आपने असिस्टेंट, आप ग्रुप सी में जाओगे, ग्रुप सी में आपको यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा UTC, फिर UTC भर लेना। फिर दोबारा से जाना आप, UTC का दोबारा से वैसे ही आएगा सारा प्रोसीजर, आपको दोबारा से ये सब करना है, ये वाला जो आपको अपलोड करना है 12 का। ठीक है, ये सब आपको दोबारा से वैसे ही करना है। उसके बाद फिर दोबारा से आप होम पेज आएगा, फिर दोबारा से आप क्या करोगे, किसका भरोगे, यहाँ पे फिर LTC का भरोगे अगर आपको भरना है तो, फिर MTS का भरोगे। सबकी पेमेंट आपको अलग अलग से देनी है, बार बार ये आता रहेगा, आपके होम पेज में जाके आप करते रहोगे। फिर बाद में जब आप लॉगिन करना, आपके होम में जाना, डैशबोर्ड में जाना, डैशबोर्ड में आप देख लेना कि आपने कितने फॉर्म भरे हैं, वहाँ पे आपको दिखा देगा। आपको अलग अलग भरना है। ठीक है, अप्लाई पोस्ट में आपने दोबारा से यहीं जाना है, आपका जैसे एक बार आपने भर दिया असिस्टेंट का, दोबारा से आप लॉगिन करना, अप्लाई पोस्ट में जाना, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा, ग्रुप में फिर सी में जाना, फिर यहाँ पे UTC का भरना, सेम वही प्रोसीजर है। आपने डॉक्यूमेंट के अपलोड किया, वेरीफाई किया, उसके बाद दोबारा से अप्लाई होने के बाद होम पेज में जाना, दोबारा से लॉगिन करना, फिर अप्लाई पोस्ट में जाना, फिर दोबारा से सी चूज करना, फिर LTC का भरना अगर आपको भरना है तो। वैसे ही फिर आपने LTC भर दिया, फिर दोबारा से लॉगिन करना होम पेज में जाकर, फिर दोबारा से MTS का भर देना अगर आपको भरना है तो। सबका आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। एग्जाम आपका LTC UTC का एक ही होगा, आपका असिस्टेंट का अलग होगा, MTS का अलग होगा। बस समझ में आ गया। ठीक है, और हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, 9 दिन हो गए हैं क्लास चले हुए। ठीक है, आपको तीनों की ही तैयारी होगी इसमें, UTC LTC असिस्टेंट, तीनों के लिए मैं असिस्टेंट लेवल का पढ़ाऊंगा ताकि आपका ये दोनों भी कवर हो जाए। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको तीनों लेवल के मिलेंगे। ओके, सारा कुछ आपको मिलेगा, क्लासेस सारे मिलेंगे इसमें। इंग्लिश सारा का सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, रीजनिंग और उसकी भी मैं MCQs लेके आपको पढ़ाऊंगा, GK में पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है, लिंक नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो भाई, तुम्हारा ही फायदा है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन CCRS से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो बाय बाय, गुड बाय और जय हिंद।